हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की प्रिपरेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर देख रहे थे, सोशल साइंस का, साइंस का, सारे ही मतलब 2024 से 2011 तक का हमको देखना है। और हम लोग 2024 का पेपर 2 देख चुके हैं। पेपर 1 वालों के लिए अभी 2024 का ही हम लोग देख रहे हैं, तो और पेपर 2 के लिए हमारा 2023 का चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सोशल साइंस कि एनसीईआरटी नहीं स्टार्ट किया था हमने, जिसको कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए कि आप एनसीईआरटी क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो उसके बेसिस पे मैं एनसीईआरटी क्लासेस आप लोगों के लिए ले आई हूँ। जितना प्यार मिलेगा देखिए कैसा रिस्पांस मिलता है। साइंस की क्लासेस आपकी चल रही है एनसीईआरटी की, और प्रीवियस ईयर भी, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर क्लास 6 का स्टार्ट करें, जो सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो सौर मंडल से रिलेटेड यानी सोलर सिस्टम से रिलेटेड हम जितने भी चीज़ें हैं इसमें, वो हम सारी चीज़ें जानेंगे। और जैसे पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, कौन कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं, तो वो सारी घटनाएं क्या होती हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी तेज़ी में पढ़ेंगे। जहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, जहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, सिर्फ वहीं पे एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि आपको 6, 7, 8 पूरा पढ़ना है। और अब हमारे पास अप्रैल हो गया, 15 दिन ख़त्म, मई जून समझ सकते हैं आप, बस 2 महीने ही आप अभी देखिए इसको। ठीक है, तो फटाफट से इसको देखते हैं। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को दिखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। देखिए, एनसीईआरटी में ना कुछ लाइन ऐसे होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं, चीज़ों को ईजी समझाने के लिए होते हैं, तो उनको हम फटाफट थोड़ा पढ़ेंगे। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, कुछ टिमटिमाते हैं। लेकिन अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो उनमें से ही कुछ की टिमटिमाहट जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो कहा गया है कि आसमान में बहुत सारी चीज़ें, आपको तारे दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देता है, कुछ चीज़ें उसमें आपको लगेगा कि टिमटिमा, जैसे तारे टिमटिम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिनके नाम अभी आपको आगे मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें, क्या सभी चीज़ें में टिमटिमाहट जो आपको दिख रही है, क्या वो रियल में है? ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बिना किसी टिमटिमाहट के भी चंद्रमा के समान ही होती हैं। तो आगे सारी चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि पूर्णिमा क्या होती है और ये कब होती है, अमावस्या क्या होती है और कब होती है। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और यह अलग अलग समय पर आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा का आकार बढ़ता है और छोटा होता रहता है, दिन पर दिन घटता जाता है। तो जिस दिन पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जिस दिन हमको पूरा चांद दिखाई देता है वो कौन सी रात होती है? पूर्णिमा की रात होती है। 15 दिन के बाद, यानी उसके पूर्णिमा के बाद क्या होता है, चांद जो है, जैसे ये चांद है तो ये घटता रहेगा, थोड़ा थोड़ा घटता रहेगा। तो 15 दिन के बाद आप इसको नहीं देख सकते हैं, और एक नए चंद्रमा की रात्रि होती है जिसको हम अमावस्या कहते हैं। जब ये पूरा घट जाता है तो उस दिन हम चंद्रमा को साफ नहीं देख पाते, और वो चंद्रमा की रात्रि क्या होती है? अमावस्या होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम करेंगे। ऐसे हमारे पूरे चैप्टर आराम से हो जाएंगे। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि हम दिन के साथ चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? एक क्वेश्चन उठता है कि ये सारी चीज़ें होती तो उस समय भी हैं, दिन के समय भी हैं, लेकिन हमको दिखाई क्यों नहीं देती हैं? ऐसा इसलिए हो क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो इतना तेज है। अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण जो रात को हमें चीज़ें दिखाई देनी है, उन चीज़ों को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो
इसके बाद क्या समझना है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो इन सभी नामों को सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, तो सूर्य, खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, और इसीलिए एनसीईआरटी स्किप करना अपने आप में एक है कि हम नेक्स्ट सीटेट को भी न्योता दे रहे हैं। तो आप एक ही बार में अगर सीटेट तैयार करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से करिए, किसी से मदद लेके, किसी की गाइडेंस में करिए, चाहे किसी कोचिंग से करिए। आपको खुद एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जैसे मेरी क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं, और उसके थ्रू भी आप सुन के भी बहुत सारी एनसीईआरटी को एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, गैसों से बने होते हैं, और उनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं हम? तारा। और एग्जाम्पल के लिए जो सूर्य है वो भी कैसा है? गर्म है, बड़े आकार का है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रकाश होता है, और ये भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तारे हमको बहुत सारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, सूर्य उनसे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो होता है इसलिए क्योंकि जो तारे दिखाई देते हैं छोटे छोटे, वो सूर्य से भी बड़े तारे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। वो हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जैसे कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, नज़दीक होती है, तो वो चीज़ हमें बड़ी दिखाई देती है, और जैसे जैसे वो हमसे दूर जाती है तो वो हमको छोटी दिखाई लगती है। अब हेलीकॉप्टर है, मान लीजिए आपसे ऊपर से छत पर से उड़ रहा है, तो जो वो नीचे रहेगा आपके पास रहेगा तो आपको बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाएगा आपसे दूरी जितनी बढ़ती जाएगी तो उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, और आपको वो छोटा सा दिखाई देगा। तो वही रीज़न होता है छोटा या बड़ा दिखने का। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ये देखिए, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे और क्योंकि करके देखने की चीज़ें जो यहाँ पे समझाई गई हैं उसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते। वही बात है जो भी हमने आपको ऐसे ही समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो जो दूर होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं, जो थोड़ा पास होते हैं वो थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा सा दिखाई देता है। सेम बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज ये पहली वीडियो है मेरी एनसीईआरटी क्लास सोशल की। तो आपके कमेंट से मुझे आइडिया लगेगा कि क्या मेरा एक्सप्लेनेशन किसी हद तक आप लोगों को हेल्प कर रहा है कि नहीं। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तारों के ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह क्या कहलाते हैं? और इनके द्वारा बनाई गई, जैसे ये मान लीजिए कभी कभी कहते हैं कि भाले का आकार है, बना हुआ है, कुछ और आकृतियाँ क्या बोलते हैं, हंसुए का आकार, बहुत सारे आकार में बनते हैं ये। ठीक है, अभी नीचे हो सकता है नाम भी मिल जाए। तो तारों के विभिन्न समूह, ग्रुप ऑफ, जैसे हम मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं और मिलके किसी शेप को बना रहे हैं, तो उसी तरीके से जो तारों होते हैं वो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ को हम देख सकते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर नाम का, और बिग बियर भी कहते हैं जिसको, ये क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, यानी
ग्रुप ऑफ स्टार्स जो मिलके एक डिफरेंट टाइप की आकृति बनाते हैं। बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, कहते हैं ना 7 ऋषियों का समूह। सप्तऋषि, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का एक समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको जो है सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह है। ये अर्सा मेजर, नक्षत्र मंडल जो अर्सा मेजर है उसका ही एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ठीक है, तो पहले नानी दादी के यहाँ हम जाते थे, गांव में बड़ा आसमान जब साफ़ होता था तब हमें ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से दिखती थी। अब तो छत पे कोई सोता नहीं है, पहले छत पे सोते थे लोग तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते थे। ठीक है, तो लाइट वगैरह नहीं होती थी तब हम लोग जब छत पे कभी कदार सो जाते थे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को, क्योंकि ऊपर ही देखना आप करेंगे क्या, तो ऊपर हम लोग तारे देखते थे, कौन सा तारा क्या हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग देखते थे। लेकिन अब ना छत पे जाते हैं और ना ही वहाँ से देखते हैं। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है वो तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और उत्तर में कौन सा तारा होता है, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव तारा किस दिशा में उगता है, उत्तर दिशा में उगता है। ठीक है, ध्रुव तारा उत्तरी दिशा को बताता है। तो ध्रुव तारा की दिशा क्या है, उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो सप्तऋषि जहाँ होता है वहीं पे ठीक उसके ऊपर क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देखिए तो ये जो है सप्तऋषि हैं और सप्तऋषि के ठीक ऊपर में सीध में यहाँ पे जो है ये आपका ध्रुव तारा है, सबसे ज़्यादा चमकता है, तो उसकी सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, पहचान सकते हैं। यदि देखें तो सप्तऋषि मंडल के संकेतक चारों ओर आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनकी अपनी लाइट या हीट नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो जो ग्रह होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रह की क्या अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है, नहीं होती है, ये ऑप्शन में बना के दिया जा सकता है। अगर आपको पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे कि जो ग्रह होते हैं उनकी अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे जो होते हैं वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है, एक ग्रह है और यह अपना प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी क्या है, ग्रह है, इसकी अपनी कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये अपना सारा प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है वो कौन सा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ तक हो गया और ये चीज़ें पढ़ लेते हैं रोचक तथ्य, क्योंकि रोचक तथ्यों से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या हैं, छल्ले हैं। ठीक है, अब इसमें से ये भी पूछा जा सकता है किस ग्रह के चारों ओर छल्ले नहीं है, ग्रह या उपग्रह। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या हैं, छल्ले हैं। ये छल्ले विविध पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो ये आप नोट्स अगर बनाना चाहें तो अमावस्या किसे कहते हैं, पूर्णिमा किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, अर्शा मेजर क्या है, ये सारी चीज़ों को आप इसी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी। और ये यहाँ पे जो दिया हुआ है हर एक जो आपके
सौर मंडल में जितने भी आपके ग्रह हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, परिक्रमण काल कितना होता है, ये सारी बातें दी हुई हैं। और इसके अलावा हम नीचे पढ़ेंगे। लेकिन आज वीडियो पहली वीडियो है एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास की, तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन आप लोगों के विचार जानेंगे पहले, फिर मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूँगी। अगर आपके लाइक आते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि जो मैं काम कर रही हूँ क्या वो किसी को हेल्प कर रही है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एनसीईआरटी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो आपके चलते रहेंगे। थैंक यू।